अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने ग्रुप और अनग्रुप डेटा के लिए से मुतल्लिक हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी और कुछ उसके हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट भी कर लिए थे। उसमें क्वेश्चन का मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको दूंगा, तो इस लेक्चर के एंड पे मैं आपको वो क्वेश्चन भी दे दूंगा। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ वैल्यूज़ होंगी इस टाइप की, जिस तरह ऑब्जर्वेशन गिवन है, इनको हम लोगों ने क्लासेस की फॉर्म में और फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में हम लोगों ने अरेंज करना होगा। मींस के हम लोगों ने इस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को इस शेप में लाना है, ये क्लासेस की फॉर्म में और ये फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में हमने इसको लाना है। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन देख लें इसकी। ये कहता है द टेबुलर समरी ऑफ ऑल द क्लासेस अलॉन्ग विद देयर रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि टेबुलर समरी होगी, उसमें क्लासेस गिवन होंगी और उसके अगेंस्ट उनकी फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, इसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और द टेबल हैविंग ऑल द क्लासेस अलॉन्ग विद देयर रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वो टेबल, ऐसी टेबल जिसमें तमाम क्लासेस मौजूद हों और उसके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी मौजूद हो, उसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब स्टेप्स यूज इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उसके लिए हमें कौन कौन से स्टेप रिक्वायर्ड हैं? 3 स्टेप्स हैं उसके लिए। स्टेप नंबर 1 क्या कहता है? टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इन द डेटा। पहला काम आपने क्या करना है, जो रॉ वैल्यूज होंगी, ऑब्जर्वेशन होगी, उसमें आपने हाईएस्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और उसमें आपने मिनिमम वैल्यू को ढूंढना है आपने। क्लियर? सेकंड स्टेप हम लोगों ने क्या करना है, टू फाइंड द नंबर ऑफ द क्लासेस। अब जो डेटा आपके पास गिवन है उसके अगेंस्ट, उसके मुताबिक आपके पास कितनी क्लासेस बननी चाहिए, इसको हम क्लास क्लास कहते हैं। ये एक क्लास है, दूसरी क्लास है, तीसरी क्लास है, चौथी क्लास है और ये आपके पास पांचवी क्लास है। 1 2 3 4 5 जो इंटरवल है, लोअर लिमिट से अपर लिमिट, ये एक क्लास है, मैंने आपको कल भी बताया था। कितनी क्लासेस आपके पास बननी चाहिए? रूल ये है कि नंबर ऑफ द क्लासेस जो हैं वो 5 से कम नहीं होनी चाहिए और 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए? उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला दिया है एक्सपर्ट ने, सी मीन्स क्लासेस 1 प्लस 3.3 मल्टीप्लाई बाय लॉग एन। एन से मुराद नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन जो आपके पास गिवन होंगी, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 1 जितने भी गिवन हो, इसको हम एन कहते हैं। पहले हम क्या करेंगे, एन का लॉग ले लेंगे, उसको 3.3, 33 नहीं है, ये आपके पास 3.3 है, सॉरी, इसको हम 3.3 से मल्टीप्लाई करेंगे और +1 कर देंगे। क्लियर हो गया? ओके। लास्ट और थर्ड स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, टू फाइंड द विड्थ और क्लास इंटरवल बिटवीन द टू लिमिट्स। इसमें हमने ये डिसाइड करना है कि जो दो लिमिट्स होंगी, ये इसको हम विड्थ कहते हैं। ये जो दो लिमिट्स होंगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इनके दरमियान कितने का डिफरेंस होना चाहिए? 5 का होना चाहिए, 10 का होना चाहिए, 20 का होना चाहिए, या कितने का होना चाहिए? ठीक है, इसके लिए जो एक्सपर्ट्स ने हमें फार्मूला दिया है वो ये क्या है कि एच मीन्स विड्थ या इंटरवल भी इसको हम कहते हैं। आई भी लिख सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द क्लास। आपके पास इंटरवल गिवन होगा, इंटरवल आ जाएगा, तो आपने उतने कहे इंटरवल ले लें। ठीक है, ओके। सम टाइम क्वेश्चन में आपके पास इंटरवल दे दिया जाता है, आपको मेंशन कर दिया जाएगा, आपको बाउंड कर दिया जाएगा कि आपने 5 का इंटरवल लिया है, 10 का इंटरवल लेना है या 20 का इंटरवल लेना है। जब आपको इंटरवल के लिए बाउंड कर दे, फिर आपने ये 2 स्टेप नहीं करने हैं, आपने सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को ढूंढना है और उसके बाद इंटरवल बना के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपने बना लेनी है। ठीक है, मैं आपको दोनों क्वेश्चन कराता हूं, एक वो जिसमें इंटरवल गिवन नहीं होता, सॉरी, एक वो जिसमें इंटरवल गिवन होगा, मेंशन होगा, और एक वो क्वेश्चन जिसमें इंटरवल मेंशन नहीं होगा, आपको कह दिया जाएगा कि आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं, तो आपने उसके लिए तमाम स्टेप्स खुद करने होंगे। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं जिसमें इंटरवल गिवन है। देखिए इसको, ये क्वेश्चन ये है कि द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट द एज ऑफ 47 वेल्थिएस्ट पीपल इन द यूनाइटेड स्टेट। ये कुछ उन्होंने 47 अमीर लोग जो थे, जो यूएस में रह रहे थे, उनका उन्होंने डेटा लिया और ये उनकी एजेस हैं, 47 लोगों की एजेस हैं। कौन कौन सी? एक आदमी की एज 48 है, फिर 48 है, फिर 74 है, 74 अप टू सो ऑन। ये 47 वैल्यूज़ का डेटा उसने हमें दे दिया है। क्वेश्चन क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने बाय यूजिंग द इंटरवल ऑफ 10। आपने क्लासेस के दरमियान 10 का डिफरेंस लेना है, उसने आपको इंटरवल मेंशन कर दिया है, बाउंड कर दिया है। क्लियर हो गया?
ओके, अब हमने क्या करना है, पहले हमने जो काम करना है वो पहले हमने क्या करना है, इस डेटा में हम लोगों ने मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है और इसी डेटा में से ही हम लोगों ने मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है, तो जो इस डेटा के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपके पास है 90। क्लियर? और इस डेटा में जो आपके पास मिनिमम वैल्यू है, जो छोटी से छोटी वैल्यू है, वो आपके पास है 30। ये देखें, ये उसने आपको 30 दे दिया। ये आपके पास मिनिमम वैल्यू आपके पास क्या है, 30 गिवन है आपके पास। क्लियर हो गया? ओके, अब नेक्स्ट देखें। ठीक है स्टूडेंट्स, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ गया है। एच उसने आपको खुद ही दे दिया था, खुद ही उसने आपको कह दिया है कि 10 का आपने इंटरवल लेना है। एच उसने आपको दे दिया, ये देखिए 10 का इंटरवल आप लोगों ने लेना है। अब आपने स्टार्ट कैसे करना है, देखें इसको, क्वेश्चन को। मिनिमम से आपने स्टार्ट करना है और 10 का डिफरेंस लेना है। 10 का डिफरेंस कैसे लेना है कि 30 को काउंट करते हुए आप 10 गिने, 30 को काउंट करें, 30 को बीच में काउंट करना है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 30 को काउंट करना है। 30 31 32 33 34 35 36 37 38 एंड 39। ये आपके पास 39 आ गया। 30 को काउंट करते हुए 10 गिने, 10 तक गिने, जहां तक आ जाए वहीं तक स्टॉप कर दें। नेक्स्ट क्लास फिर आपने 40 से स्टार्ट करनी है। ठीक है, अब 40 को काउंट करते हुए 10 गिने, 40 41 42 43 45 46 47 48 एंड 49। ठीक हो गया? एक कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 41 42 43 44 45 46 47 48 एंड 49। ये के पास 49 हो गया। नेक्स्ट क्लास 50 से स्टार्ट करें और 10 तक गिने तो 59 62 69 72 79। इसको आपने क्लासेस तब तक बनाते जाने हैं जब तक आपके पास मैक्सिमम कवर ना हो जाए। 80 से 89, 90 से 99। ठीक है, बेशक क्लास बढ़ा दें जब तक कि मैक्सिमम वैल्यू कवर ना हो जाए। ये आपके पास क्लासेस बन गई। अब आपने क्या करना है, इस क्लासेस के अगेंस्ट जो वैल्यू जिस क्लास में लाई करती है आपने उसके अगेंस्ट उसके बार बनाते जाने। कैसे बनाते जाने मैं आपको बताता हूं। देखिए, पहले वैल्यू कौन सी है, 48। 48 को ऐसे काटे यहां पर। 48 किस क्लास में लाई कर रही है, 48 आपके पास 40 to 49, जस्ट एक ऐसी लाइन लगा दें। नेक्स्ट क्लास वो भी 48 है, यहां से काटें और एक लाइन आपने यहां पे लगा देनी जानी है। ठीक है, इस तरीके से आपने लाइन लगाते जाने हैं। नेक्स्ट क्या है, 74। 74 को यहां से काटें, 74 कहां लाइट करिए, 70 79, ये आपके पास एक बार आ गई। नेक्स्ट भी 74 है, काटें, ये 74 आपके पास यहां पे आ गई। नेक्स्ट क्या है, 84। 84 आपके पास लाइक करती है 80 to 89, ये आपने एक बार बना दी। 51 51 आपके पास यहां पे लाइक कर रही है, ये बार लगा दे। 71 71 आपके पास इस क्लास में लाइक कर रही है। 56 ये आपके पास इस क्लास में लाइक कर रही है, ये लाइक आपके पास। 55 वो भी आपके पास इसी क्लास में आ रही है। 76 काटें, 76 आपके पास इस क्लास में लाइक कर रही है। नेक्स्ट क्या है, 85। 85 आपके पास कहाँ पड़ी हुई है, 80 to 89 के दरमियान इस क्लास में आपके पास आ गई। 68 काटें, 68 आपके पास यहाँ पे आ गई आपके पास। 42 आपके पास 40 से 49 के दरमियान यहाँ पर लाइक कर रही है। 79 आपके पास 70 से 79 के दरमियान ये क्लास बन गई आपके पास। 73 यहाँ से काटें, 73 आपके पास इस ग्रुप में लाइक कर रही है। 58 यहाँ से काटें, 58 आपके पास इस ग्रुप में लाइक कर रही है। 73 आपके पास लाइक कर रही है, 70 से 73 आपके पास इस ग्रुप में आ रहा है। ऐसे ही 81 आपके पास इस ग्रुप में आ रहा है आपके पास। देखें 51 आपके पास इस ग्रुप में आ रहा है। ठीक है, और 81 आपके पास आ रहा है, इस क्लास में लाइक कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही जो आ रहा है 55 आपके पास इस क्लास में आ रहा है।
65 काटें, 65 भी आपके पास ये 66 इस क्लास में लाई कर रहा है। 66 काटें, वो भी आपके पास इसी क्लास में लाई कर रहा है। 87 काटें, 87 80 to 89 के दरमियान आपके पास 87 भी आ रहा है। 60 काटें, 60 आपके पास 60 से 69 के दरमियान ये 60 आ गया आपके पास। और 74 काटें, 70 79 के दरमियान आपके पास 74 लाई कर रहा है। ऐसे ही आपके पास 62 आ गया। 60 से 69 के दरमियान आपके पास क्या आ रहा है, 72 आपके पास लाई कर रहा है। और ये 64 हो गया आपके पास। 60 से 69 के दरमियान ये आपके पास 64 आ गया आपके पास। ऐसे ही ये आपके पास 39, 30 से 39 के दरमियान ये 39 लाइक कर रहा है। ये आपके पास क्या आ गया, 60 आ गया। ये 60 से आपके पास लाइक कर रहा है, किधर गया, 60 से 69, ये आपके पास 69 आ गया आपके पास। और अगेन दोबारा 60 है, यहाँ से काटें, ये 60 69 दोबारा 60 आपके पास आ रहा है। और ये 37 आपके पास 30 से 39 के रेंज में आ रहा है। यहाँ पे आपने इसको लिख दिया 90 को लिखें, 99 के दरमियान आपके पास यहाँ पर आ रहा है। ऐसे ही आपके पास 68 आपके पास लाइक कर रहा है। 60 से 69 के दरमियान ये 68 आपके पास आ रहा है। ऐसे ही आपके पास 67 काटें यहाँ से, और ये 67 लाइक कर रहा है। ऐसे ही आपके पास अगेन 61 है। 61 कहाँ पर आ रहा है, 61 आ रहा है। ये 40 आपके पास 40 से 49 के रेंज में आ रहा है, इसको 40 लिख दें। ऐसे ही आपके पास 72 है, काटें यहाँ पे, 70 से 79 के रेंज में 72 आ रहा है आपके पास। और 61 आपके पास आ रहा है 60 से 69 के रेंज में। 71 काटें, 70 79 के दरमियान इस रेंज में आपके पास आ रहा है। 74 70 से 79 के दरमियान 74 भी आपका इसी क्लास में लाई करेगा। 30 आपका फर्स्ट क्लास में लाई करेगा। 62 60 69 के दरमियान में आपके पास 62 लाई कर रहा है। 63 भी इसी क्लास में आपके पास लाइक कर रहा है। बेशक इधर लगा दें उधर लगाते हैं, कोई मसला नहीं, जगह को देखें। 67 60 से 69 67 भी आपके पास इसी क्लास में लाइक कर रहा है। और 31 वो भी आपके पास फर्स्ट क्लास में आ रहा है आपके पास। और लास्ट है आपके पास 40 भी आपके पास इस क्लास में लाइक कर रहा है। क्लियर? आप बेशक पेंसिल से लगाते हैं या पेन से लगाते हैं। अब आपने क्या करना है, इन क्लासेस को, इन बार्स को आपने काउंट करना है। पहली क्लास की वैल्यूज़ कितनी है, 1 2 3 4, ये आपने इधर 4 लिख लिया। इसकी 1 2 3 4 5, ये आपने 5 लिख लिया। 1 2 3 4 5 6, ये 6 आ गया आपके पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये आपके पास 15 आ गया। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आपके पास 11 आ गया। 1 2 3 4 5, ये आपके पास 5 आ गया। और लास्ट है 1। ठीक है जी, इनको अगर आप सम करें तो इसका सम कितना आता है, सम आपके पास f आ रहा है, ये 47 आना चाहिए आपके पास, 47 ही आएगा। आप चेक कर सकते हैं इसको। मतलब क्या हुआ कि वो लोग या वो वेल्थी पीपल जिनकी एज 30 से 39 की दरमियान में है, इस रेंज में वो 4 लोग हैं। जिनकी एज 40 से 49 के दरमियान में है वो 5 लोग हैं। जिनकी एज 50 से 59 की रेंज में है वो आपके पास 6 लोग हैं। 60 से 69 वाले आपके पास 15 लोग हैं। 70 से 79 की रेंज में जिनकी एज है वो आपके पास 11 लोग हैं। जिनकी एज 80 ईयर से 89 की रेंज में है वो 5 लोग हैं। और 90 से 99 के दरमियान सिर्फ एक ही बंदा है। इट इज़ कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा ये तो मतलब कि हो गया क्वेश्चन। आप इसको देखें, मैं आपको एक क्वेश्चन भी दे देता हूँ, आप इसको ट्राई करें। ये मैंने आपको वो क्वेश्चन करवाया जिस पे इंटरवल गिवन था। कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें इंटरवल गिवन ना हो। तो आप इसको देखें, फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।